हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ये कॉलरदार सूट की कटिंग बताएंगे। ये इसका कपड़ा है, देखिए इस तरीके से। ये अभी उल्टा है, देखिए ये 2-2.5 मीटर कपड़ा है। आज हम आपको कॉलर नेक डिजाइन इसमें कटिंग बताएंगे। वो इस तरीके से देखिए। इसमें आज थोड़ा कम है तो हम इसमें से खड़े कपड़े से, देखिए ये डिजाइनर कपड़ा है शर्ट का, और इसमें से खड़े कपड़े में से मैं सूट की लंबाई निकालेंगे। और वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे सूट। पीछे का फुल बनाएंगे, पल्ला काटेंगे, पहले पीछे का काटेंगे। वैसे तो आगे का काटते हैं पहले, और इस बार हम पीछे का पल्ला काटेंगे और जो कि और आगे का उसमें चोली जोड़ेंगे। वो बाद में बताते हैं। पहले पीछे का पल्ला इस तरीके से कपड़ा खड़ा करके निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमने इसकी लंबाई कपड़े की बिछा ली है जिस हिसाब से। अब हम आपको इसकी इसकी मतलब ये देखिए हमने कपड़ा सेट करके बिछा लिया है। और ये हम कॉलरदार सूट बनाएंगे तो 1 इंच इसमें पीछे एक्स्ट्रा लेते हैं और आगे से। ये हम 44 इंच, 43 इसकी तैयार लेंथ है और हम 44 इंच से लंबाई लेंगे। और तीरा इसका 14 है और सीना 36 इंच। इस हिसाब से, इस मेजरमेंट के हिसाब से हम ये सूट की कटिंग करेंगे। और आप जिस हिसाब से बनाएं उसके चौथाई हिस्सा से आप कटिंग करें जिस हिसाब से। अब ये इसकी सीना 36 है तो आधा हुआ 18। 18 का आधा आप कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो हम बहुत आसान तरीके से बताएंगे। ये 18 हुआ और 18 का आप इंची टेप से इस तरीके से चौथा हिस्सा निकाल लें। ये 9 इंच हुआ। तो इस तरीके से आप इंची टेप को डबल करें और इसकी लंबाई निकाल लें, चौड़ाई इस तरीके से। और आप देखिए इस हिसाब से हमने पूरा कपड़ा, ये 9 इंच इसकी ये सीना चेस्ट का हो गया और ये 2 इंच हमने मार्जिन ले लिया। ये किनारा इसका निकल जाएगा कट के। इस तरीके से पहले हम कटिंग करना इसे हटाते हैं और आपको लंबाई दिखाते हैं। इस तरीके से देखिए लंबाई निकालेंगे तो ये 44 इंच है। देखिए तो हम 44 इंच पर इसे निशान लगाते हैं। और आपकी जो भी लंबाई हो इस हिसाब से ना निकालें। जो भी आपका, जिस साइज़ का आप सूट बना रहे हो उस हिसाब से आप अपनी लंबाई निकाल लें। इस तरीके से निशान लगा लें। अब आपको ये तीरा लेना। हमारा 14 तीरा है, 14 डबल में 14 आएगा। तो हम ये 7 इंच तीरा लेते हैं। इस तरीके से निशान लगाते हैं। पहले एक 7 इंच पर पहले इसे सीधा कर देते हैं। एक निशान ये सीधा कर दिया। इसे आप, ये आड़ा टेढ़ा होता है, इसे पहले बिल्कुल जस्ट सीधा कर लें। अब 1 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से। ये इस तरीके से निशान लगा लें। अब यहाँ से हमने लंबाई ले ली इसकी 44 इंच। ठीक। अब हम इसके तीरा लेंगे इस तरीके से 7 इंच। देखिए ये 14 है, 14 का डबल हो गया 7। और 7 इंच ये ले लिया हमने और इसमें 4 पॉइंट ये सिलाई के लिए लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 6 इंच और इसे सीधा कर देंगे। अब ये चेस्ट, ये 36 है तो 18 हुआ। 18 का ये 9, फोर्थ भाग इसका 9 हुआ। तो इस तरीके से हम 9 पर निशान लगाएंगे। इसमें लूजिंग, अगर आप बॉडी के नाप से ले रहे हैं तो आप लूजिंग इसमें 1 इंच लूजिंग बढ़ाएंगे। तो आधा इंच इससे 9.5 पर कर देंगे इस तरीके से। तो आधा इंच इधर बढ़ेगी, आधा इंच
तो इसमें 1 इंच की लूजिंग बढ़ जाएगी और इसमें 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। अब इसे सीधा करें। अब यहाँ अभी गला तो नहीं काटना है, पर इस पर निशान लगा देते हैं, ये 2.5 इंच पर, इस तरीके से। और ये आर्म होल ये इस तरीके से। अब यहाँ से 14 इंच पर एक निशान लगाते हैं और एक 21 इंच पर। ये चेस्ट का 9.5 और इसकी 16, 32 कमर है तो 16 हुआ और 16 का आधा कितना हुआ 8। तो इस तरीके से हम आधा इंच इसमें भी मार्जिन बढ़ाएंगे, तो ये हम 8.5 पर निशान लगाएंगे। और ये जो सीना का फोर्थ भाग होता है उसी का हिप में आधा इंच बढ़ा करके हम रख लेते हैं, तो ये हम 10 लेंगे। इसका निशान हम 10 पर लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से एक हम 2.5 इंच पर, 2.5 या 2.25 इंच पर निशान लगाते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये निशान बहुत ज़रूरी है। जब हम लगाते हैं इस फिटिंग को तो हम डायरेक्ट इसे यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं। जब ये फुल वेस्ट होता है यहाँ पर, तो ये सूट में फुल वेस्ट का नाप लेना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से अगर इसी फिटिंग पर हम सूट बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा टाइट हो जाता है। ये फुल वेस्ट है, ये यहाँ पर आपको 3 इंच पर एक निशान लगा लेना चाहिए और इसे एक गोलाई के अनुसार इस तरीके से। अब हमें इसको इस तरीके से मिलाना है, मिलाते हैं और इसको इस तरीके से। इस तरीके से मिलाते हो और ये मार्जिन है इसे 2-2 इंच यहाँ भी 2 इंच और यहाँ हम 1.5 इंच पर लगाएंगे निशान इस तरीके से। और फुल सूट इस तरीके से हमने निशान लगा लिए। अब यहाँ इसे हम नीचे तक, अब एक निशान आप देखिए इस तरीके से 10 इंच पर इसका निशान लगाएंगे इस तरीके से और इसमें 1 इंच का मार्जिन देंगे। अगर ज़्यादा मार्जिन देंगे तो यहाँ जब पट्टी लौटते हैं तो ये डबल हो जाती है, तो इसकी फिटिंग अच्छी नहीं आती है। अब इसे हम यहाँ से सीधा कर देंगे इसको। ये हम आप इस तरीके से अगर निशान लगा लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और बिल्कुल भी आपका दामन इधर से उधर छोटा बड़ा नहीं होगा। इस तरीके से निशान लगा करके हम ये देखिए इन्हें सीधा करना, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब इसी ड्राफ्ट के अनुसार देखिए आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, कुछ कपड़ा वैसा है इसलिए। अब आते हैं इस शोल्डर पर, इसे यहाँ पर हम बैक में 1.5 इंच की ये गोलाई देंगे, 1.5 इंच। कैसे आप इसे
इसकी मदद से आप गुलाई दे सकते हैं। अब इसी के अनुसार हम इस ड्राफ्ट के बराबर से इसकी कटिंग कर लेते हैं। फिर हम आगे बताते हैं आपको किस तरीके से पीछे का आगे का निकालना है। इस तरीके से हमने ये कट कर लिया। अब इसे हम हटा लेते हैं। पहले इसमें ये जो फिटिंग के हैं इसमें कट लगा दें, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा, कोई इधर से उधर नहीं होगा। इसे पकड़ लें ऐसे। अब इसे हटा दें। देखिए ये जो बचा हुआ कपड़ा है, इसमें जो जब आगे खुला बनाएंगे, पट्टी लगाएंगे, तो हम इसे खुले कपड़े से भी कट कर सकते हैं। तो इसमें कपड़ा कम है, इसलिए हम इसी कपड़े से निकालेंगे। इस तरीके से हमें ये पट्टी छोड़ दें, ये हम कट करके निकाल लेंगे। देखिए 7 इंच पर, इससे 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये शोल्डर का, और ये 2 पॉइंट, या फिर हम ऐसा करते हैं, देखिए इसकी लंबाई देख लेते हैं, 15 इंच हमें ये तैयार निकालना है, और हमने 1 इंच सिलाई के लिए इसमें रखा है। तो इसे पहले हम इसे कटे हुए कपड़े पर रख लेते हैं, जिससे कि कोई इधर से उधर ना हो। इस तरीके से हमने इसे सेट करके बिछा लिया। ये देखिए इस पर इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे फुल शोल्डर पर, और इस तरीके से हमने ये 1 इंच ऊपर निकाल लिया है, और इस तरह से यहाँ इस पर हम निशान लगा लेंगे। ये आगे का है, तो इसमें 1 इंच हमें गुलाई देनी है, तो वो बाद में हम दे देंगे। पहले इसके अनुसार हम निशान लगा लेते हैं। इसे सेट करके रख लें। ये यहाँ कमर का निशान है, जो इसकी फिटिंग है इस तरीके से, और ये इसकी लंबाई। अब हम इसे हटा देते हैं इस तरीके से। देखिए ये 8 इंच पर निशान लगा दिया। 6 इंच शोल्डर का इस तरीके से, और ये इसकी गुलाई। यहाँ से देखिए इस तरीके से ये इसके गले में 2.5 का 2.25 का निशान लगाते हैं इस तरीके से, और 2.25 इसमें आगे की कटिंग होगी, इसकी लंबाई लेंथ लेते हैं। इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे, और ये पट्टी एक्स्ट्रा है, इसे हम कट करके निकाल देंगे। अब इसी के अनुसार हम इसमें कटिंग कर लेंगे। ये इसकी गुलाई देंगे इस तरीके से। ये पीछे की कटिंग हो गई, और ये इसकी चोली की भी कटिंग हो गई आगे की, ये तरीके से।
देखिए ये 1 इंच पीछे का एक्स्ट्रा रखा जाता है, तो इस तरीके से सिलाई आने पर ये दोनों तरफ के लिए मुड़ जाता है। ये देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग हो गई। अब हम इसी को रख करके आगे का भाग निकालते हैं। इसे हटा देते हैं इस पल्ले को। अब इसको कपड़े को उठाते हैं और देखते हैं इसमें कितना कपड़ा बचा हुआ है, उस हिसाब से हम निकालेंगे। पहले हम लेंथ देखेंगे किस तरीके से। इस तरीके से 15 इंच ये चोली की लंबाई निकाल देते हैं और आधा इंच ये सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरीके से हमने रख लिया और इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे। 44 इंच इसकी फुल लेंथ है, तो हम 44 पर निशान लगा लेंगे। फुल लेंथ निकाल करके इसमें निशान लगा लेंगे 44 इंच। इस तरीके से हमने ये इसकी कमर की चौड़ाई ली है। इसमें प्लेट डालेंगे दोनों तरफ से, तो ये इसका सिलाई मार्जिन हमने रख लिया और इस तरीके से हम इस कपड़े को सीधा सीधा निकाल लेंगे। देखिए तरीके से इसकी कटिंग हो गई है। ये कपड़ा है, इसको इस तरह से जो यहाँ गला कटेगा और फिर इसकी प्लेट्स इसमें छोटी छोटी प्लेटें पड़ जाएंगी। ये आगे का पल्ला भी कट गया इस तरीके से। और ये कॉलर स्टिचिंग करते वक्त हम आपको बताएंगे। अभी हम आपको स्लिप की कटिंग भी बता दें। इसे इकट्ठा कर लें। देखिए अब हम आपको स्लिप्स की कटिंग बता रहे हैं। ये कपड़ा है 2 फोल्ड में, अब इसको हम 4 फोल्ड में कर लेते हैं। ये डबल में है, देखिए इस तरीके से इसे डबल कर लेते हैं। अब इसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा है, इसमें हम कोहनी के नीचे तक ही स्लिप बनाएंगे। और आपके पास आप फुल बनाना चाहें तो आप फुल भी बना सकते हैं। इस तरीके से कपड़े को 4 फोल्ड करना, 2 और 2 4, इस तरीके से इसे रखना। और लंबाई 11 है और इसमें हम 2 इंच इसमें पट्टी लगाएंगे, जो कि हमारी वो बनाते हैं इसकी। देखिए इस तरीके से इसमें कप बनाएंगे, जो हम 3 इंच का तैयार रखेंगे। कि कपड़ा इसमें थोड़ा बचा है, ये हम इसका ये तो कॉलर में लगाएंगे। और ये देखिए ये कपड़ा है, इस कपड़े में से हम इसकी हम देखिए ये 5.5 इंच चौड़ा है, इसमें से दोनों कप निकल आएंगे इस तरीके से। ये हम बाद में ये कट कर लेंगे, ये हम बाद में आपको स्टिचिंग करते वक्त बताएंगे किस तरह से हमें बनाना है, किस तरह से। अब ये देखिए स्लिप्स की कटिंग हम बताते हैं आपको। 11 इंच ये है और ये इसकी लेंथ, तो इसे हम पहले सीधा कर लेते हैं, एक निशान लगाते हैं। इसके बाद हम एक निशान यहाँ से 3 इंच पर लगाते हैं इस तरीके से। इसे भी हम मिला लेते हैं। अब हमें इसकी मोहरी का निशान लगाना है इस इंच, और इसमें 2 इंच हम मार्जिन के रख लेते हैं। और यहाँ से पहले हम इसे नाप कर देते हैं, ये 9 इंच तैयार बैठेगी, तो हम यहाँ से इसे डाउन कर देते हैं इस तरीके से। और ये इसके आगे वाली स्लिप्स की गहराई की निशान भी हम इसी में लगा लेते हैं। और देखिए इस तरीके से यहाँ से इसे मिला देते हैं और ये इसका मार्जिन है। इस तरीके से आप कट करके निकाल सकते हैं।
और हम इसी ड्राफ्ट के अनुसार कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमारी स्लिप्स कट के रेडी है। और आप एक बार और देख लें कि ये हो जाता है कि हम जब स्लिप कट करते हैं तो हम ये ध्यान नहीं देते हैं, जो गहराई देते हैं दोनों में, तो कभी कभार एक ही साइड दोनों आ जाती है, ये इधर भी सीधा इधर भी सीधा, इसमें तो पता चलता है। तो आप इसकी पहले ये फिटिंग की यहाँ पर कट लगा दें, जहाँ पर हमारी सिलाई लगेगी वहाँ पर इस तरीके से हम पहले कट लगा दें। जो लोग एकदम ज़्यादा सिल लेते हैं कपड़े, उन्हें तो दिक्कत नहीं होती है, जो कम सिल पाते हैं उन्हें थोड़ा दिक्कत होती है। ये इस तरह से इसमें काट डालना, ये आगे की काटते हैं इस तरीके से। जब भी आप काट डालें तो ये देख लें, अगर आप फैब्रिक सीधा है तो सीधे ही में डालें, और दोनों एक से ही करके इसे रखें जब काट डालें। देखिए इस तरीके से हमारी कटिंग तो पूरी हो गई। देखिए ये है, ये इसमें जो पोंचा बनाएंगे उसके लिए पट्टियाँ हैं दोनों स्लिप के लिए। ये काला एक बार फिर दिखा देते हैं हम आपको किस तरीके से। ये पीछे का पल्ला है, और ये देखिए ये आगे का है, और ये इसकी स्लीव्स हैं, और ये आगे की चोली है, और ये इस पर इसके स्लिप्स का पोंचा बनेगा वो उसका है, और ये कॉलर के लिए। अब कटिंग हमारी पूरी हुई। अब हम स्टिचिंग करते वक्त आपको ये कॉलर कट करना, लगाना, राउंड कॉलर बनाएंगे, इसका गला कट करेंगे, स्टिचिंग और कॉलर बताएंगे आपको किस तरह से हमें कट करना है और किस तरीके से हमें लगाना है। कटिंग हमारी पूरी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।